बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं लग पाती, लेकिन वो आपकी सुरक्षा में खड़ी रहती हैं। आपको जो पता लगता है वो केवल इन इंद्रियों से पता लगने वाला ही लगता है। कौन सी चीज़ आपकी सुरक्षा करती है, कौन सी चीज़ आपको जीवन देती है, ये आपको पता नहीं लगता। जितना पता लगता है बस वो उनके परिणामों से लगता है पता। जैसे कोई प्रेम कहे तो प्रेम का तुम्हें कुछ पता नहीं, केवल उस प्रेम के परिणामों का पता है। प्रेम को तुम जानते थोड़ी हो, न तुम क्रोध को जानते हो। अंदर आंख बंद करके देखो तो तुम्हें न प्रेम दिखाई देगा, न क्रोध दिखाई देगा, न ईर्ष्या दिखाई देगी, न वैमनस्यता दिखाई देगी, न कुछ और दिखाई देगा, कुछ नहीं। बाहर भी तुम इसे नहीं देख सकते, तुम केवल इसकी अभिव्यक्तियों को देख सकते हो, परिणामों को देख सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति किसी को सीने से लगा ले, अब जो सीने से लगाना है वो प्रेम नहीं है, इसे तो कोई दुश्मन भी कर सकता है। आप किसी बच्चे को गोद में बैठा के प्रेम करते हैं, अब ये कोई नाटक का कलाकार भी कर सकता है इसे। आपने प्रेम को देखा नहीं, प्रेम के परिणाम को देख करके आपने प्रेम का अनुमान लगाया है। ना ही आपने क्रोध को देखा है। क्रोध जब आता है तो आप किसी को थप्पड़ लगा देते हैं, किसी को गाली देते हैं। गाली देना और थप्पड़ लगाना ये क्रोध नहीं है, ये कोई झूठ मूठ भी कर सकता है। हम इन परिणामों को देख करके सोचते हैं कि क्रोध की ऊर्जा दिखाई नहीं देती, परिणाम दिखाई देते हैं। ना क्रोध की, ना प्रेम की, ना किसी और चीज़ की, ना वैमनस्यता की, ईर्ष्या की, बस उसके परिणामों का आधार लेते हैं। इसकी ऊर्जा देखी तुमने? बताओ, यदि देखिए तो क्रोध की ऊर्जा का रंग कैसा है बताओ, कैसे ये फैलाव में आती है बताओ। प्रेम की ऊर्जा बताओ, ये कैसे फैलाव में आती है, कैसा रंग है इसका, कहाँ रहती है। आंख बंद करो तो भी दिखाई नहीं देती। तो कुछ खास चीज़ें होती है बेटा, खास चीज़ों के परिणामों का आधार लेकर के हम उसका अनुमान लगाते हैं कि ये चीज़ें हैं हमारे अंदर। इसी तरह आत्मा है, हम आत्मा का भी अनुमान लगाते हैं। किताबों में पढ़ लेते हैं हम कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है। हमारे जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं आत्मा शरीर में मौजूद है, आत्मा सब में मौजूद है। लेकिन जो चीज़ तुम में ही मौजूद है, क्रोध तुम में मौजूद है तो तुम जानते नहीं, प्रेम तुम में मौजूद है तो तुम उसको बता ही नहीं सकते। आत्मा भी तुम में मौजूद है, तुम्हारे अंदर है, वो तुम नहीं बता सकते कहाँ है और कैसी, ये कैसे रंग की, आकार कैसा है। जो चीज़ तुम्हारे ही अंदर है, कहीं दूर से नहीं तलाशनी, उसको नहीं बता सकते कहाँ है, कैसी है। दूर की चीज़ों के बारे में हम कुछ कह सकते हैं जो इन आँखों से दिखाई देती है, उनके बारे में हम खोज कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन जो हमारे ही अंदर है हम उसे कैसे बताएंगे? बताओ बुद्धि कैसी है, बताओ मन कैसा है। हम किसी स्वादिष्ट चीज़ को खाते हुए मेरा मन कर रहा है ये मैं खा लूँ। अब स्वादिष्ट चीज़ को खाना और स्वादिष्ट जो भी मिठाई रखी है या कोई और चीज़ जिसे तुम पसंद करते हो रखी है, हम वो तो चीज़ें हैं, वो नहीं है। स्वाद वो चीज़ अलग है। हम किसी चीज़ का मन करें तो ये मन थोड़ी है कोई, हम किसी स्वाद चीज़, किसी मन मुताबिक चीज़ को खाएं तो वो तो चीज़ें हैं। वो मन कहाँ है? हमारा मन कर हम बाजार चले जाएं, बाजार चले गए, बाजार को देखा हमने, मन कहाँ है? मन में उठी कोई बात और हम उसे कर बैठते हैं और वो करते हैं, वो तो एक परिणाम है। मन को कहाँ देखा, बुद्धि को कहाँ देखा? ये सब चीज़ तुम्हारे पास मौजूद है। और जो चीज़ जितनी निकट होती है ना वही चीज़ दिखाई नहीं देती बेटा। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारी सुरक्षा में मौजूद हैं, लेकिन तुम्हें उनका कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। बिना जानकारी के ये जीवन
जीना पड़ रहा है तुम्हें, क्योंकि न तो जानकारी कोई देने वाला है और कोई दे भी तो आप अपने तरीके से उसका विश्लेषण करके चीर फाड़ कर देते हैं। कोई चीज़ कैसी है उसको उसी तरह से तुम लोगे तो वो हो जाएगी, दूसरी तरीके से लोगे तो तुम देखो बड़ी बड़ी पैकिंग आती है तो उसमें तीर का निशान ऊपर होता है। पैकिंग को देखा होगा, कार्टून होता है उसमें तीर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? छतरी सी बना देते हैं, यूँ तीर बना देते हैं ऊपर। क्यों बनाते हैं? इसका मतलब है इसका मुंह ऊपर रखना यूँ और ऊपर से खुलेगी ये। तीर और छतरी का मतलब है कि यूँ रखना सीधे, इसको उल्टा मत रखना। इसलिए अब तुमने वो हिसाब से नहीं खोला, नीचे से खोल दिया तो वो डैमेज हो सकती है चीज़। बगल से खोल दी डैमेज हो सकती है। तो इशारा दे दिया कि भाई छतरी बना दिया, तीर बना दिया, तो उसको पता लगा भाई पैकिंग को ऊपर से खोलना है। कोई चीज़ कैसे खुलेगी इसका हिसाब किताब बुद्धि नहीं लगा सकती है। हिसाब किताब बुद्धि उसी चीज़ का लगाएगी जो चीज़ समझ आती है, जो आँखों से दिखाई देती है। जो चीज़ आँखों से दिखाई नहीं देती, अनुमान लगाया जाता है, उसमें बुद्धि काम नहीं करती है। उसको खोलने का राज बुद्धि नहीं बताएगी, उसके खोलने का राज हृदय बताता है, और हृदय को आप खोलना जानते नहीं हैं। इसलिए क्या है कि आपकी बुद्धि परास्त हो जाती है और समय लग जाता है, समय लगता है। इसलिए महात्मा कभी भी आपने किताबों में, पुस्तकों इतनी तो पढ़ी है आपने, किसी महात्मा की, बड़े बुजुर्गों के पास बैठे हो गए तो वो कहते हैं कि बुद्धि तोड़फोड़ का काम करती है, बुद्धि जोड़ने का काम नहीं करती है। हृदय करता है जोड़ने का काम। और परमात्मा और आत्मा ये जोड़ने का विषय है। नहीं समझे? संसार में सारी चीज़ तोड़फोड़ की है, आत्मा और परमात्मा तोड़फोड़ के नहीं है, ये जोड़ने के हैं। तो जहाँ जोड़ आता है वहाँ हृदय काम करता है, और जहाँ विश्लेषण होता है, विश्लेषण में चलती है ऊर्जा, तोड़फोड़ में चलती है ऊर्जा, नहीं से एनालिसिस करती है, वो बुद्धि का काम है। तो इस क्षेत्र में आने के बाद में जब तुम गुरु के पास जाए, समर्पण का मतलब क्या होता है कि अब बुद्धि मत चलाना, अब बुद्धि का जिम्मा हमने हमारे गुरु को सौंप दिया। क्यों होता है ऐसा? कारण है बेटा, क्योंकि कोई किसी चीज़ की जानकारी तुम्हारे तक है, और जहाँ तुम्हारी जानकारी ख़त्म होती है उससे वहाँ से गुरु की जानकारी चालू हो जाती है। तो वो कहते हैं भाई अब तुम है ना अपनी बुद्धि मत लगाना। तो जब तुम अपनी अनुकूलता के लिए बुद्धि लगाते हो, कोई काम जैसे तुम्हारे अनुकूल ना हो, तुम्हारे अनुकूल कोई काम नहीं हुआ, तो तुम्हारे अंदर विश्लेषण चलेगा, तुम्हारे अंदर बुद्धि तुरंत काम करेगी। ऐसा मेरे अनुकूल ऐसे क्यों नहीं बैठा, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं, ऐसे होना चाहिए था, वैसे ठीक नहीं था, ऐसे होता तो ज़्यादा सही रहता। अब ये तुम्हारी बुद्धि राजनीतिक हो गई, तुम इसमें ये चाहते हो कि ऐसे होना चाहिए था। अब समर्पण टूट गया। समर्पण का मतलब है कि अब हमको जैसे भी मार्ग मिलेगा हम उस हिसाब से हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना तय करेंगे, उस हिसाब से वो बात बनती है। अब यदि तुम बुद्धि के हिसाब से चलोगे तो वो जो हृदय के जो दरवाजे हैं वो ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, वो निर्मल नहीं हो पाते। अनुकूलता में एक स्थिति है जो प्रतिकूल में भी अनुकूल देख लेती है, एक स्थिति है प्रतिकूल में भी देख लेती है अनुकूलता। वो कब देखेगी? जब बुद्धि से समझौता होगा, बुद्धि से समझौता होगा। हृदय कभी भी ये नहीं देखेगा कि अनुकूल ही ऐसे ही होना चाहिए, नहीं, बुद्धि देखती है। जब समर्पण होता है तो हम बुद्धि से और हृदय से संतुलन बैठाने लगते हैं धीरे धीरे। बुद्धि खत्म नहीं होती, समर्पण बुद्धि में और हृदय में संतुलन बैठाता है। और समर्पण यदि नहीं है तो केवल बुद्धि ही काम करेगी और वो तोड़फोड़ करेगी। तोड़फोड़ में क्या होगा तुम देखना, कभी भी तुम्हारी बुद्धि से जो तुम सोचोगे ना, तुम्हारा चेहरा बंदर का सा निकल जाएगा। तुम ऐसे लगोगे जाने कोई अभी घरकों को फूंक के आ रहे हो, कोई उदास, और तुम यही कहते रहोगे हम सही हैं, हमने सही किया, हमारा ये बिल्कुल गलत है। बताओ, अरे तुम्हारे चेहरे पे 12 बज रहे हैं, घरकों को फूंक के आ रहे हो, रौनक खत्म हो गई, और तुम्हें अभी सही की परवाह हो रही है कि ये सही है। कौन सी चीज़ है जो दबोच गई तुम्हें, ये देखो तुम गौर करके। कौन सी चीज़ है जो तुम्हें एकदम
ऐसा कर गई, मुरझा गई, कौन सी चीज़ है? लेकिन यहाँ तक बुद्धि काम नहीं करेगी। बस सही पे यही सही था ना, ये गलत कहाँ था तुम बताओ। अब ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि गहरे समर्पण में तुमने विपरीत को सहायक नहीं बनाया। विपरीत सहायक होता है हमेशा। अध्यात्म जब शुरू होता है ना, अध्यात्म का मतलब होता है तुम जैसे ही अपने करीब आते हो तो इसे बोलते हैं अध्यात्म, और जैसे ही तुम अपने से दूर जाते हो ये अध्यात्म नहीं है, ये बुद्धिगत हो गई चीज़। अपने करीब आने पर मतलब हुआ कि हम हृदयगत होने लगे, हम हृदय के संपर्क में आने लगे। और जब हृदय के संपर्क में आते हैं ना तो विपरीत भी सहायक बनता है, ये पता लगता है। विपरीत से भी हम आनंद ले सकते हैं, ये पता लगता है। हम जहर को भी कैसे हम दवा बना सकते हैं, ये पता लगता है। जहर जब बुद्धि काम करती है तो जहर से बचने की कोशिश होगी और जहर मार देगा, केवल इतना ही सोचेगी बुद्धि। लेकिन हृदय चालू होता है तो जहर को दवा कैसे बनाया जाता है, ये प्रयास जुटा लेता है हृदय। कैसे अनुकूल बनाई जा सकती हैं विपरीत परिस्थितियाँ, कैसे हो सकता है ये अनुकूल? तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको कोई खबर नहीं है, लेकिन वो चीज़ हैं, और यदि वो जागृत हो जाए तो मानव जीवन धन्यता से भरता है। मनुष्यता पैदा होती है, मानवता पैदा होती है। अभी तुम लोग मनुष्य हो, मनुष्य तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मनुष्यता का अभाव है। मनुष्यता पैदा कब होगी? जब ये विपरीत चीज़ें सहायक बनाने की कला तुम में आ जाएगी। यानी हृदय के करीब जैसे पहुँचोगे तो मानवता पैदा होती है, मनुष्यता पैदा होती है। मनुष्यता एक अंदर का विषय है। मनुष्य तो कोई भी है, कोई भी बन जाए। बुद्धि से मनुष्यता नहीं आती, बुद्धि से मानवता नहीं आती। बुद्धि से केवल तुम मनुष्य तक रहते हो। मनुष्यता अंदर की बात है, अंदर के जागरण की बात है, विवेक के खुलने की बात है। विवेक जब खुलता है तो जब जगती है। विवेक क्या है? बुद्धि से पार की अवस्था विवेक। हृदय के जागरण का से जो तरंगें पैदा होती हैं उसे बोलते हैं विवेक। हृदय से, बुद्धि से तरंगें जो पैदा होती हैं उसे नहीं बोलते विवेक। कहते हैं विवेकवान बनो। विवेक का मतलब भी तो समझो क्या है। यानी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए ऐसे विवेक बोलोगे? बुद्धि खूब तेज हो जाए, इस आदमी कितनी बुद्धि है, बहुत तेज है, आदमी को देखते ही पहचान लेता है, किसी भी सवाल का हल तुरंत निकाल देता है, इसे विवेक नहीं कहते। भाई बुद्धि को तीक्ष्ण कर लिया ये कह सकते हैं, बुद्धि को तेज कर लिया, धार लगा ली है बुद्धि में। अब धार लगी बुद्धि है, वो किसी को काटेगी काटेगी। धार लगी बुद्धि है, बुद्धि से क्या कर लोगे? एक आदमी किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता है, एक आदमी बहुत से कठिन मसलों का हल नहीं निकाल सकता है। तीक्ष्ण बुद्धि वाला मसले का हल निकाल लेगा तो वो कितने कदम चल पाएगा? संसार में ही तो चल रहा है, परमात्मा की तरफ तो कदम बढ़े नहीं उसके, आत्मा की तरफ तो कदम बढ़े नहीं उसके। तो उससे क्या होगा? इतने इतने बड़े बुद्धिमान पैदा हुए यहाँ पे, इतने इतने बड़े बुद्धिमान पैदा हुए आइंस्टीन जैसे, जिनके मुकाबले पे आज कोई पैदा नहीं हुआ। क्या हुआ? कदम तो उसी ग्राउंड में घूमते रहे ना, उसी ग्राउंड पार तो हुआ नहीं, उसी ग्राउंड में ही उसके कदम घूमते रहे, उसी एरिया में बुद्धि की जो सीमा है उस सीमा के अंदर ही घूमते रहे। अब इसमें कोई कितना ही बुद्धिमान बन जाए तो हम विवेकशील थोड़ी कह सकते हैं, उसे तीक्ष्ण बुद्धि कह सकते हैं। विवेक है हृदय का विषय। हृदय जगता है तब आदमी बुद्धि से अतिक्रमण कर जाता है, फिर बुद्धि से पार। जब बुद्धि से पार निकलता है और जब हम उन चीज़ों को जानने लगते हैं जिन चीज़ों के बारे में हमने सुना था, प्रेम है, आत्मा है, नहीं समझे, विवेक है, ये चीज़ें जब उनको तरंगों का पता लगता है कि ये तरंगें कहाँ से निकल रही हैं, कैसे आ रही हैं, हमारा जीवन कैसे व्यवस्थित हो रहा है, कैसे खंड खंड हो रहा है, कैसे हम व्यवस्था पा सकते हैं, कैसे खंडों को जोड़ सकते हैं, ये चीज़ों को पता लगने लगता है। तो इसी तरह कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे कि अर्जुन, नैनम शस्त्राणि छिद्दन्ति नैनम दहाति पावक है, न चैनम क्लेदन्तापो न शोषति मारुत है। ये अर्जुन ऐसे ही आत्मा है।
आत्मा को तूने सुना जरूर है, आत्मा के बारे में तूने पढ़ा है, लेकिन तू आत्मा को जानता नहीं है। नैनम शस्त्राणि छिद्यन्ति, आत्मा वो चीज़ है बेटा। अब देखिए, आत्मा को किसी सहारे से समझाना पड़ रहा है उन्हें। आत्मा को ये नहीं कह रहे कृष्ण भगवान के देखो आत्मा यहाँ रहती है, इसका रंग ऐसा है, और ये उसको निकाल के प्रयोग करके बता दें, नहीं। वो तो जैसे बता रहे हैं, जैसे मैं तुम्हें अभी बता रहा ना कि हम किसी को गले लगा लें तो प्रेम का आभास किया जाता है कि ये तरंग प्रेम की है, आभास करते हैं अपन। तो इसी तरह से आत्मा को बता रहे हैं, नैनम शस्त्राणि छिद्यन्ति। हे अर्जुन, जो आत्मा तेरे अंदर मौजूद है, जिस आत्मा यानी ऊर्जा, जिस ऊर्जा से, जिस आत्मा के से तुम देख सकता है, तू सुन सकता है, तेरे हाथ पैर उठ सकते हैं, तू सोच सकता है, बुद्धि काम कर रही है, उसी का ही छाया रूप है ये बुद्धि, उसी आत्मा की छाया रूप है ये मन, बस उसी की छाया है, उसी आत्मा की, उसी छाया से ये संसार चल रहा है। ये जो संसार में तुम करते हो ना बुद्धि से, कितना ही बड़ा करते हो, जितना भी तुम घर गृहस्थी पालन मकान जो सब, वो आत्मा की छाया का, केवल छाया का। अब छाया का कोई वर्चस्व नहीं होता, तुम खड़े हो जाओ छाया तुम्हारी बन जाएगी, तो तुम छाया में क्या है? छाया में कोई बल होता है? छाया तुम चलते हो, तुम्हारे साथ साथ चल रही है, छाया में कोई बल नहीं होता। इसलिए इस संसार को छाया कहा कि संसार छाया है। क्यों है? क्योंकि आत्मा है मूल, उसकी छाया में हो रहा है, उसकी छाया है मन, उससे बुद्धि, उसी से तो काम कर रहे हैं आप, उससे अलग नहीं जा रहे, उसी से काम कर रहे हैं। तो देखो, अब कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, नैनम शस्त्राणि छिद्यन्ति। हे अर्जुन, वो आत्मा ऐसी है कि उसको किसी नैनम शस्त्राणि, किसी शस्त्र का प्रभाव नहीं होता। वो नैनम शस्त्राणि छिद्यन्ति, वो काटी नहीं जा सकती है किसी शस्त्र से। किसी से पदार्थ को काटा जा सकता है, किसी वस्तु को छू सकते हैं अपन, छू के हम पता लगा सकते हैं, हम काट सकते हैं शस्त्र से, टुकड़े टुकड़े, कोई पत्थर है उसको टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है। हम कोई दिखाई देने वाली चीज़ है, उसके साथ में हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो पदार्थ है उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। आत्मा कोई पदार्थ नहीं है, आत्मा कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु है उसके साथ कुछ किया जा सकता है, जो वस्तु नहीं है उसके साथ क्या किया जा सकता है? नैनम शस्त्राणि छिद्यन्ति, वो एक चीज़ ऐसी है कि वो वस्तु नहीं है, इसलिए उसे काटा नहीं जा सकता अर्जुन। उसके ऊपर किसी शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता है, किसी भी शस्त्र का प्रभाव उस पर नहीं होगा। नैनम शस्त्राणि छिद्यन्ति। अब सारी चीज़ें वस्तु हैं, हर चीज़ वस्तु है, कोई भी चीज़ दिखाई दे आँख से वस्तु है। हवा भी एक वस्तु है, क्योंकि हवा का हम आभास तो कर सकते हैं, छुएगी दिखाई नहीं देती चाहे, लेकिन छुएगी तो पता तो लगता है हवा है, हवा आ रही है। खुशबू को हम दिखाई नहीं देते, लेकिन नाक से हम सूंघ तो सकते हैं, पता तो लगता है कि भाई खुशबू आ रही है, बदबू का हम पता लगा सकते। ये सब वस्तु हैं, ये चीज़ है, ये जिसका पता लगता है इंद्रियों से, वो चीज़ है, वो वस्तु है। उनके साथ किया जा सकता है, हम बदबू को बंद कर दें, हम खुशबू को चालू कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हम खुशबू को कम कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में हो गया कि वस्तु के साथ कुछ किया जा सकता है। आत्मा के साथ कैसे किया जा सकता है? तुम हाथ को काट दो तो भी हाथ कटा है, आत्मा तो नहीं कटी। तुम पैर को काट दो फिर भी पैर कटा है, आत्मा तो नहीं कटी। तुम तो जीवित हो। तुम सब कुछ काट दो, नाक काट दो, सिर काट दो, चुप काट दो, कुछ भी शेष ना रहे, पूरे शरीर को मर भी जाओ तो भी आत्मा तो मरी नहीं, वो तो फिर भी जीवित है। पूरे शरीर एक एक अंग को तुम देखो, ये हाथ है, ये हाथ तो आत्मा नहीं, ये उंगली है, ये उंगली तो आत्मा नहीं, ये पैर है, ये भी पेट है, ये कहाँ है आत्मा? ये गला है, ये चेस्ट है, ये बाल है, ये सिर है, फिर आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? अंदर तुम देखो तो हड्डियाँ हैं, अंदर देखो तो तुम बहुत सारी नसें हैं, खून है, नहीं समझे? सब चीज़ मौजूद है, लेकिन आत्मा पुकारे चले जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर देखते हैं अंदर तो वो तो खून निकल रहा है, वो तो हड्डियाँ निकल रही हैं, आत्मा कहाँ निकल रही है? जो चीज़ दिखाई नहीं देती, जो चीज़ एहसास में नहीं आती, बोलिए तो उसको कैसे काटा जा सकता है? तो अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, वो वस्तु नहीं है जिसके साथ कुछ किया जा सके। नैनम शस्त्राणि छिद्यन्ति, किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा उस पर। कर दो प्रभाव, शरीर को मार सकते हो, आत्मा नहीं मरेगी। नैनम शस्त्राणि छिद्यन्ति, नैनम दहाति पावक है। और अर्जुन ये ध्यान रहे कि शस्त्र का ही नहीं, नैनम दहाति पावक है, अग्नि का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अग्नि में नहीं जलेगी वो। ऐसा नहीं है कि अग्नि में चीज़ें जलती हैं,
अग्नि का प्रभाव वस्तुओं पे पड़ता है, आत्मा पे कुछ नहीं पड़ेगा। तुम आदमी को जला दो, जल जाएगा, आत्मा पे निकल गई, आत्मा पे प्रभाव नहीं। नैनम शस्त्रांच छिद्दंती नैनम दहात न चैनम क्लेदन तापो न सोचती मार। जल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता आत्मा के ऊपर, भीगती नहीं वो, न सोचते मार। हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं समझे? इन किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव ना पड़े और वो फिर मौजूद है, वो मौजूद है, उसकी उपस्थिति में ही तुम जीवित हो। उसकी उपस्थिति खत्म हुई। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी उपस्थिति ही पर्याप्त है, उपस्थिति भर ही पर्याप्त है। तुम देखो, अभी तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मेरी उपस्थिति से ही तुम शांत हो गए। केवल मैं तुमसे ये भी नहीं कहूँगा कि आप शांत हो जाइए। मैं आऊँगा और तुम सोचोगे गुरुजी आ रहे हैं, फट से तुम बैठने लगे और शांत हो गए, कुछ कहा भी नहीं। उपस्थिति ने ही आपको डिसिप्लिन दे दिया, उपस्थिति ने ही आपको ये कह दिया कि नहीं अब हमें बोलना नहीं है। किसने कहा? तुम झगड़ रहे हो, सामने से मैं आ जाऊं, तुम झगड़ना बंद कर दोगे, अरे गुरुजी आ रहे हैं। किसने कहा? उपस्थिति ही पर्याप्त हो गई। केवल बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो केवल उपस्थित हैं और तुम्हें संयमित कर रही हैं। इसी तरह आत्मा की उपस्थिति ही भरी पर्याप्त है, वही जीवन को संयमित कर रही, व्यवस्थित कर रही। उपस्थिति केवल उसकी अटेंडेंस भर पर्याप्त है, उसकी अटेंडेंस से नैनम शस्त्राणि छिद्दंती, उस पर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं होता उस आत्मा के ऊपर, और वह मौजूद जरूर है। लेकिन जिसने बुद्धि से हृदय की तरफ यात्रा कर ली, उसने उस तत्व को पहचान भी लिया जिसे आत्मा कहते हैं, उसे जाना भी। ये इतना सरल नहीं है। तुम लोग कहते हो कि गुरुजी मैं तो इतने साल से आ रहा हूँ, 20 साल से आ रहा हूँ, मेरी साधना तो नहीं बनी। अरे मूर्खो, ये रोटी कमाने के लिए 20 साल तो तुम पढ़ाई लिखाई में निकाल देते हो। ये भगवान का सवाल है, परमात्मा का। और 20 साल तक जब तुम पढ़ाई करते हो ना, जब झक मारते हो, जब कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल पाती है, जब शिकायत नहीं करते तुम, हमें 20 साल हो गई और हमें चपरासी की नौकरी नहीं मिली, शिकायत का सवाल ही नहीं, क्योंकि तुम देखते हो, बुद्धि देखती है, ऐसा ही होता है। और आत्मा के क्षेत्र में यदि तुम्हें साल 2 साल भी 6 महीने भी निकल गए ना, हमें तो कुछ नहीं हुआ। ये जीवन का प्रश्न है। वहाँ तुमको थोड़े से दिन में ही इतना कि हमें तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं रखा यहाँ पे, क्या है यहाँ, कुछ नहीं, बस इतना से ही जीवन का प्रश्न है। और जहाँ चपरासी की नौकरी तुम्हें थोड़ा बहुत रोटी भी नहीं, थोड़ी बहुत हिसाब से मिलती, वहाँ वो भी नहीं मिल पाती 20 साल की पढ़ाई में लिखाई में। बोलो, इसलिए आत्मा की जानकारी के लिए जीवन चढ़ाना पड़ता है। ये नहीं हमें तो कुछ नहीं हुआ, मताओ नहीं आओ तो तुमसे क्या घटने वाला है, घटना तो तुम में है। तुम्हें कौन संभालेगा भूत बनने से? कौन रोकेगा तुम्हें भूत बनने से? तुम्हें कौन रोकने वाला है? क्योंकि जो आदमी जैसे कर्म करेगा, तुम खुद पढ़ के देख लो, वो वैसा पाएगा। और जब तक दूसरी योनि नहीं मिलती है तब तक भूत योनि में प्रेत बनना पड़ता है, प्रेत बनना पड़ता है। और उस योनि में इतने कष्ट और पीड़ाएं हैं कि उनका वर्णन आप गरुड़ पुराण में पढ़ लीजिए, खुद पढ़ो, मेरे कहने से गरुड़ पुराण में पढ़ लीजिए। आपके जब भूतों को कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं जब आदमी मरता है, तो गरुड़ पुराण बाँचने वाला पंडित आता है वहाँ, तो ज़रा गौर करके पढ़ सुन लेना उसे, गरुड़ पुराण में क्या लिखा है। तो वो ऐसा नहीं है कि मरने वाले के साथ ही हुआ है, वो तुम्हारे साथ भी होगा, जो मरेगा उसके साथ होना ही होना है, उसके साथ होना गरुड़ पुराण में। अब मेरे कहने से तो तुम अलग तरह से विचार बना सकते हो, तो गरुड़ पुराण के बारे में थोड़ी संदेह उठाओगे, वो भी तो महात्माओं ने लिखा है, वो भी महात्माओं ने लिखा है। तो जो चीज़ जीवन का मूल है उसमें जीवन चढ़ाया जाता है बेटा, उसमें साल नहीं गिने जाते कि मेरे को 10 साल हो गए, कि 5 साल हो गए, कि 20 साल हो गए। जीवन भर भी हो जाए तो भी अनुग्रह भाव बना रहता है कि कोई बात नहीं, मेरे कर्म इतने भारी थे कि मेरे अंदर पात्रता निर्मित नहीं हो पाई। प्रभु, मेरे अंदर पात्रता निर्मित नहीं हो पाई, ये मेरी वजह से हुआ है ऐसा, इसमें किसी दूसरे का कारण नहीं है। कोई दूसरा मेरे पात्रता का हरण कैसे कर सकता है? मेरे ही कर्म ऐसे रहे पूर्व जन्मों से या इस जन्म से कि पात्रता निर्मित नहीं हो पाई। और पात्रता होती क्या है ये भी मैं नहीं जान सका, उसका आचरण जरूर किया मैंने दिखावे का, लेकिन असली पात्रता क्या होती है ये मेरी समझ अभी तक नहीं पड़ी। असली पात्रता के लिए अपने को ढीला छोड़ा जाता है, असली पात्रता के लिए अपने को बिल्कुल ढीला छोड़ा जाता है, और वो स्वतः निर्मित होती है।
उसके लिए अपने निर्माण करने की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ पैर नहीं चलाए जाते, स्वतः होती है निर्मित। मैं कभी कभी कहता हूँ मुझे श्रद्धाओं की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे समर्पण की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है कि अपने को इतना बनाओ, अच्छे और बुरे से, ऊंचे नीचे से, भाव अभाव से नॉर्मल होकर बैठो सीधे। ऐसा मत सोचो कि कोई मेरे अनुकूल चीज़ सुनने को मिलेगी तो ही मैं समर्थन करूँगा, प्रतिकूल क्यों बोला जाता है, मैं उसके भी पक्ष में हूँ। मुझे कुछ पता नहीं प्रतिकूल क्या है, मुझे कुछ पता नहीं अनुकूल क्या है, बस मैं एक बच्चे की भांति बैठ जाता हूँ। कहते हैं ना कि भाई एक बच्चे की तरह बनो। बच्चे की तरह और बच्चे, इन दोनों में फ़र्क होता है। बच्चे की तरह का मतलब होता है वो होता तो अबोध है, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन आत्मा की जानकारी से वंचित है, वो नहीं समझे। और एक अबोधता संत में आती है, वो आत्मा की जानकारी के बाद बच्चा बनता है। दो तरह के। तो आप मतलब जो जिसे जानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं चला के कुछ करना है। आपको ये सोचना है कि भाई मैं इस विषय में कुछ जानता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं अपनी चलाऊं नहीं। नॉर्मल सी बात है, अपनी नहीं चलाऊं, सीधे पेटे से बैठना मुझे, सीधे पे। या क्या होता है, या ऐसे होना चाहिए, अरे भाई गुरुजी से पूछ लें एक बार, बस वो जो कह दें वो सही है। इस पर तो विश्वास ही नहीं। हमको करना है ये, अरे तुमको करना है तो फंसो, फिर तुम बंदर का मुँह बना से घूमो, फिर डोलो, फिर ऐसे रात दिन बेचैन रहो, झेलो इसको। तुम इतना तो करना ही नहीं है, पूछना ही नहीं है, वो तो अपने हिसाब से चलना है। अब उम्र कटती रही है, बेचैनी में मरो, फंसो। संसार में दुख है बेटा, जो दुख है तुम उनमें शामिल क्यों होते हो? दुख है वो दुख रहेंगे, तुम उनको सुखी नहीं कर सकते किसी दूसरे को, तुम्हारे अंदर सुख नहीं कर सकते, तुम कामना कर सकते हो सुख की, इसलिए उनको दुख मिल रहा है उनके कर्मों से। अपने को बचा लो, अपने को बचाओ, अपने को बचा लेते हो तो तुम बच जाते हो। और अपने को ऐसे इस स्तर तक बताओ, इस स्तर तक बचाओ कि बुद्धि से और हृदय तक पहुंचा सको। इसे कहते हैं बचाना। यदि तुम बच जाते हो, यदि बेटा पूरे गांव में आग लगी है, एक ईंट बच जाती है ना बेटा, एक ईंट भी बच जाती है, तो एक ईंट ही जो है ना वो जीवन पैदा करने के लिए काफ़ी है। एक ईंट भी, पूरे गांव में आग लग गई, एक ईंट भी बच गई ना बेटा, तो एक ईंट ही जीवन पैदा करने में समर्थ हो सकती है। सारा कुछ मर गया, तुम बच गए ना बेटा, तो फिर से ये संसार जीवित हो सकता है अकेले से। और तुम भी यदि किसी को देख के दाप पे लग गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए ऐसा, मर जाओ तो फिर उसके साथ तुम बल्ले हो जाओ। ये सोचो, तुम हो जाओ, बलिदान दे दो अपने आप को। वो तो मर ही रहा है, तुम भी मर जाओ तो तुम मेरी राख हो जानी। अरे तुम अपने आप को बचा लो, जिसके कर्म जो हैं वो भोग रहा है उसे भोगने दो। तुम कुछ कर सकते हो उसमें तो सहयोग कर दो, और नहीं तो अपने आप को बचा के अपने जीवन को सबल बनाओ। ये बुद्धिमानी है। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो ठीक है, तुम तुम्हारा करो, तुम जैसा कर सकते हो करो। इसे फंसना बोलते हैं बेटा, अपने आप को बचा लो, इसे अध्यात्म बोलते हैं। तुम तो बचो, तुम बच जाते हो तो दूसरों के लायक तो बन जाओगे, दूसरों को बचाने में कम से कम तुम्हारी हिम्मत तो पैदा हो जाएगी। अब तुम तो बचना नहीं चाहते, उन्हें बचाने के चक्कर में तुम भी डूब रहे हो। जैसे कोई डूब रहा हो ना नदी में, कि वो कह रहा है मुझे बचाओ, मुझे, वो बचाने जाओ और वो पकड़ ले, वो तुम्हें भी डुबा दे सीधे। तुम बच के उसको इलाज करो, कैसे बचा सकता हूँ। तुम तैरना सीखो, तैरना सीख जाओगे तो उसे भी बचा लाओगे तुम। और तुम तैरना नहीं जा रहे हो तो सीधे ही बिना वैसे ही कूद रहे हो उसमें, तो तुम्हें भी लेकर डूबेगा। तुम तो तैरना सीखो पहले। तुम तैरना नहीं सीखो तो कम से कम ऐसे इंतजाम तो सीखो कि उसको बचा सको। बचाना जानते नहीं, उसमें मिल रहे हो तो मरो फिर। तो बेटा अपने आप को जिस घड़ी तुम बचा लेते हो तो तुम आत्मा के करीब पहुँचते हो, और उस आत्मा के करीब पहुँचते हो। नैनम शस्त्राणि छिद्दंती नैनम दहाति पावक है, जिसको ना शस्त्र काट सकते, ना अग्नि जला सकती, ना पानी गला सकता, ना हवा सुखा सकती, उसके करीब पहुँच जाते हो। सारा प्रयास कृष्ण का यही था अर्जुन के साथ में कि उस तत्व को जाने, जिस तत्व को जानने के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है, उस तत्व को जान ले। केवल उस तत्व को जानते ही एक अमरता पैदा होती है, अमरता पैदा होती है। तो जैसे जैसे तुम जीवन को जानने के लिए तैयार होते हो तो तुम्हें उस अमरता का पता लगने लगता है। तो ऐसा नहीं है बेटा कि ये मनुष्य शरीर यूँ ही मिला है और तुम यूँ ही गंवा दोगे, ऐसा नहीं है।
महात्माओं का सारा प्रयास ये रहता है कि किसी तरह से जाग। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब क्या समझते हो? समझाना बुझाना, बस एक इशारा देना होता है। इससे तुम्हारी समझ इतनी पैदा हो जाए कि मैं जिस स्तर पर जी रहा हूँ वो स्तर पर्याप्त नहीं है मेरे लिए। मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो जगह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे कोई और जगह है जिसे खोजना है, जिसे खोजना है। और अपने आप को जैसे ही तुम खोजने के लिए तैयार होते हो तो बेटा अपनी चलाना बंद करो। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो तुम अपने आप को जो है अपने आप को चढ़ाओ। अपने आप को जब चढ़ाते हो तभी होगा ऐसे। ये कोई ध्यान करना कोई टेक्निक नहीं है। जैसे मैं तुम्हें बता दूं अभी ऐसे बैठो, अभी तुम ऐसे वो करो, ये तुम पूरा सीख लो विज्ञान तो भी नहीं होगा तुम्हें कुछ भी। अभी मैं सुबह तुम्हें बता रहा था कि भाई तुम ऐसे ऐसे तुम्हारे अंदर जो उठता है उसे देखो देखो, तुम खूब देख लो, कर लो ला। और मेरी सुनते ही बहुत सौ की तो साधना ही बन गई, उन्होंने कुछ किया ही तो जानते भी नहीं है इतना करना। वो तो जब सुनते हैं तो सोचते हैं कि गुरुजी बता रहे हैं पहली बार, ये क्या है। उनको तो पता ही नहीं है कैसे देखना भी है, और उनको हो गया। उनको पता ही नहीं, कभी बोला ही नहीं। मैं बोलता इसलिए नहीं क्योंकि वैसे ही सामने बैठने से हो जा। तुम पूरा देख लो, टेक्निक से कुछ नहीं होगा। करना तो यही पड़ेगा तुम्हें कि देखना, जैसे मैं बता रहा हूँ कि उठते विचारों को तुम देखो, बुरे आ रहे हैं तो बुरे के साथ मत चलो, अच्छे आ रहे हैं अच्छे के साथ मत चलो। नहीं समझे? करना तो तुम्हें पड़ेगा, लेकिन उसमें एक गहरी बात समर्पण की भी है। ये कोई टेक्निक की नहीं है कि ये अभ्यास से कर लिया। उसमें एक समर्पण भी कार्य करता है जो सधवाता है तुम्हें किसी चीज़ को। उसमें एक प्रेम भी काम करता है। जैसे तुम देखो बच्चा पैर लेने लगता है, भाई शांत कर दिया करो ना इनको। तुम इनको बैठे हो, इनको सिर पे चोट नहीं कर सकते, सत्संग खराब हो रहा है। जैसे छोटा बच्चा होता है, अब छोटे बच्चा जो होता है तुम पैर लेवाना सिखाते हो उसे, तो तुम क्या पैर लेवा सकते हो बच्चे को? पैर नहीं लेवा सकते बेटा। पैर लेना बच्चा खुद सीखता है, क्योंकि तुम केवल उसको उठा के चला सकते हो। सधना बच्चा खुद सीखेगा, सधाव तुम नहीं दे सकते उसके लिए। जब तुम कोई मोटरसाइकिल या साइकिल चलाना सीखते हो तो दूसरा व्यक्ति तुम्हें हैंडल पकड़ा सकता है, पैडल मारना सिखा सकता है। तो पैडल मारने से और हैंडल पकड़ने से साइकिल चलाई जा सकती है? चला के बता दो, लग कह दो उससे पैडल मारो और हैंड पकड़ लो हैंडल, कोई सीख जाला। सधाव अंदर से आने वाली चीज है, उसे कोई गुरु नहीं सिखा सकता। गुरु केवल सहायक होता है, माँ बाप सहायक होते हैं। बच्चे को पाल सकते हैं माँ बाप, उसको दिशा दे सकते हैं, लेकिन जीवन का सधाव उसके अंदर से पैदा होता है, वो परमात्मा देता है। ये सोचो तुम बात को पहले। तुमको मैं बताऊंगा कोई चीज, लेकिन प्रेम तुम्हारा जो है ना, समर्पण, वो काम आएगा उसमें। जब तक तुम्हारा प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, तो मैं कुछ भी बता दूं, एक एक शब्द बता दूंगा, कुछ नहीं होगा उससे। कुछ होगा टेक्निक से ध्यान नहीं सदता है बेटा। टेक्निक से सदे तो सरकार है ना अभी की अभी रेडियो पे, अखबार पे, टीवी पे प्रसारण चालू कर दे कि ऐसा करने से ध्यान होगा, तो वो और अच्छे ढंग से तुम्हें प्रसारण बता दें, करके दिखाओ। फिर तो सभी ध्यान हो जाए, हिंदुस्तान तुरंत सुधर जाए, सारे बुरे कर्म अभी अब सुधर जाए, ध्यानी हो जाए, तो सभी लोग सब अच्छे अच्छे रास्ते पे चलने लगे। किसी चीज़ को समझो बेटा, किसी चीज़ को समझो, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर वो गहरा परमात्मा के प्रति प्रेम और समर्पण नहीं होगा, तब तक कोई टेक्निक, कोई विधि काम नहीं आएगी। अब तक की तारीख में तुम देखो, किसी को कोई टेक्निक, कोई विधि दी मैंने? क्यों ये चालू हो गए? क्यों ये ध्यान में इतने गहरे में पहुंच गए? बस केवल इनका प्रेम था, इनका समर्पण था, और सद्भाव अंदर से आ गया। प्रेम और समर्पण। बच्चा माँ बाप के प्रति समर्पित होता है बेटा, इसलिए चलना सीख जाता है। यदि समर्पित ना हो तो कैसे हो? कोई भी उसको चलाना सिखाए तो चलाना सिखा सकता है, सद्भाव अपने आप आएगा। यदि माँ बाप पे वो भरोसा नहीं करे, प्रेम नहीं करे, तो कैसे सद्भाव आएगा? अपने आप कर लेना, करके बता दे वो कैसे करेगा अपने आप। अंदर से कोई चीज़ है, अंदर से होती है सब, बाहर से केवल सहारे मिलते हैं, इशारे मिलते हैं। अंदर कोई चीज़ है जो वो अपने आप पैदा होती है। उस चीज़ को, अपने आप पैदा होने वाली चीज़ को तुम मौका दो, उसको सड़ाओ मत अंदर। और वो सड़ रही है तुम्हारे अंदर चीज़, उसको मौका दो विकसित होने के लिए। बीज को मुट्ठी में मत बांधे रहो, उसको जमीन में दबाओ, जिससे उसमें अंकुरण पैदा हो। मुट्ठी में दबाए रखोगे तो सड़ेगा बीज, नहीं पनपेगा। उसको पनपाने के लिए मिट्टी में दबाना पड़ेगा, खाद पानी देना पड़ेगा, तब उसमें अपने आप अंकुरण निकले। अंकुरण को तुम नहीं निकाल सकते हो,
तो पानी दे सकते हो, खाद दे सकते हो, अंकुरण नहीं पैदा कर सकते, अंकुरण परमात्मा पैदा करता है। इसी तरह तुम बैठ सकते हो और जो गुरु बताए वो कर सकते हो, लेकिन समर्पण और प्रेम वो अंकुरण करेगा पैदा, वो करेगा पैदा। और जब तक वो नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, इतना ही बहुत है, बैठना पर्याप्त हो जाता है, बैठना पर्याप्त है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बैठना पर्याप्त है। लेकिन फिर भी तुम्हारी कठोरताओं के लिए बताना पड़ता है, महात्माओं को कुछ बताना पड़ता है, क्योंकि पता है उनको कि तुम्हारा अहंकार बिना बताए तृप्ति नहीं होगा। मन को कुछ करने को दिया जाएगा तब तृप्ति मिलेगी, और उसी करना ही पड़ेगा तुम्हें, और उसी करने में होगा तुम्हें, बिना करे नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारा ध्यान बनेगा ही जब जब तुमको करने को दिया जाएगा, इससे पहले नहीं बनेगा, क्योंकि मन को कुछ करने को चाहिए। तो तुमको जब बताया जाता है कि बेटा देखो ये धुएं को उठते हुए देखो, धुआं का मतलब अच्छे बुरे जो विचार चल रहे हैं ये उठते हैं अपने आप। जब अच्छे बुरे विचार चलते हैं, जो अंदर उठते हैं, तो इनको देखो। देखने का मतलब है इनको रियलाइज करो, महसूस करो कि कुछ उठ रहा है मेरे अंदर। देखने का मतलब ये थोड़ी है दिखेगा तुम्हें कुछ नहीं, देखने का भाषा को समझा करो। बस देखो अब ये जो तुमने किया है जीवन में वो उठेगा, किस भाव से जो किया है, कुछ भी किया है वो उठेगा, अच्छा भी उठेगा और बुरा भी उठेगा। तो अच्छा उठे तो उसको ये महसूस नहीं मत करो कि मेरे अंदर अच्छा विचार उठ रहा है तो खुश हो जाओ, बुरा उठ रहा है तो उससे ऐसा मत करो कि ये बुरा उठ रहा है। तुमने किसी के साथ छीना झपटी बलात्कार चोरी क्या किया है वो भी उठेगा, तुमने किस भाव से किस वो भी उठे, तो उसको निकलने दो। बस तुम एक वाच करो, वाचफुलनेस पैदा होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। बस वाचफुलनेस का मतलब होता है तुम केवल दृष्टा हो, देखने वाले, केवल तुम केवल महसूस करने वाले हो कि कोई चीज़ मेरे अंदर से उठ रही है, बस उसे उठने दो बेटा, उठने दो। जो सहज लोग हैं उनको तो इस चीज़ को करने की जरूरत नहीं, आप लोगों की तो वैसी साधना बन रही है। लेकिन कठोर और अहंकारियों को बता रहा हूँ मैं ये चीज़ कि उसको केवल देखो उठते हुए, बस वो उठता है, वो धीरे धीरे करके एक दिन में नहीं साफ होगा, वो रोज़ उसको देखो। साधना तो बाद में बताऊँगा मैं तुम्हें, रोज़ देखो कि निकल रहे हैं बादल, इनको जाने, बरसात तो बाद में होगी, अब बैठने के लायक बन। बस तुम्हें देखना ही ये है कि ये कितना निकलता है अंदर से, इसको निकलने दो। और अपने ही कर्मों पे रोना आए तो रोते रहना कि यार मैं ऐसा भी था, मैं ऐसा भी हूँ, इसको मत रोकना। अपने ही कर्मों पे रोना आए तो रोना। यदि चलना है तो उसी झाड़ झंकाट से निकलना पड़ेगा। यदि तुम्हें चलना है आत्मा की तरफ तो जो किया है ना उस जंगल से निकलना ही पड़ेगा। कांटे चुभते हैं तो बस तुम्हें सेहरन से गुजरना ही पड़ेगा, इसमें कोई नहीं। जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से लौटना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, उसी रास्ते से लौटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई रास्ता अलग से बना दिया जाए। नानक है, कबीर है, मीराबाई है, सहजोबाई है, जितने जितने भी महात्मा हुए हैं, पीपाजी हैं, कितने कितने महात्मा हुए। ऐसा नहीं है कि वो उसी रास्ते से गुजरे हैं तब जा कर के साफ सुथरे और कुंदन बने हैं। सोने हो आप खूब अच्छा सोचते हो, लेकिन अग्नि में देने के बाद ही कुंदन बनता है सोना बेटा। अग्नि से गुजरना ही पड़ेगा सोने को। तुम तो खूब अच्छे हो, आत्मा तुम्हारे अंदर मौजूद है, ठीक है, लेकिन ऊपर जो कूड़ा कचरा छा गया है उस कूड़े कचरे को हटाने के लिए अग्नि से गुजरना ही पड़ेगा, तब जा कर के साफ सुथरा बैठे।